उनकी पत्नी तारा अंगद को राजा बनना है या नहीं, ये निर्णय सुग्रीव ही ले सकते हैं। मेरे लिए यही ठीक होगा कि मैं अपने पति के साथ चली जाऊं। इतना कहकर तारा चुप हो गई। वाली में अब कुछ ही सांसें बची थीं। वो घायल थे, सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने सुग्रीव को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे लिए अपने मन में बैर मत रखना। शायद हम दोनों के भाग्य में एक दूसरे के साथ सुख से रहना नहीं लिखा था। आज से तुम इन वानरों के अधिपति हो, इसलिए तुम किष्किंधा की राजगद्दी और मेरे बेटे अंगद दोनों को संभालो। मेरी मृत्यु के बाद अंगद दुखी होगा, लेकिन वो बहुत होनहार है, मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। तारा और अंगद दोनों ही राक्षसों से लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। वाली आगे बोले, तारा बुद्धिमान है, उसके सुझाव को कभी अनसुना मत करना। तारा की बात कभी गलत नहीं होती। फिर वाली ने सुग्रीव को अपनी सोने की माला देते हुए कहा, इसे पहनने वाले की हमेशा जीत होती है। अपने बड़े भाई के ये शब्द सुनकर सुग्रीव को अत्यंत दुख और पछतावा हुआ। फिर वाली ने अपने बेटे अंगद से कहा, आज के बाद सुग्रीव की हर बात को मानना, उनका आदर करना, तब वो तुम्हें बेटे की तरह प्रेम करेंगे। आज से सुग्रीव के मित्र और शत्रु तुम्हारे भी मित्र और शत्रु हैं। बेटा, किसी से अति प्रेम या अति घृणा मत करना। इतना कहकर वाली ने अपने प्राण त्याग दिए। तारा, अंगद और सारे वानर शोकाकुल थे। उन्हें देखकर सुग्रीव से रहा नहीं गया। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वो श्री राम से बोले, मेरे हठ की वजह से मेरे बड़े भाई का अंत हुआ है। महारानी तारा दुखी है, अंगद अनाथ हुआ है, उनकी सारी प्रजा रो रही है। ये सब देखने के बाद मुझे इस राज्य में तनिक भी रुचि नहीं रही। अपने क्रोध और अपमान की भावना में बहकर मैंने वाली का वध करना चाहा था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे कभी मारने की कोशिश नहीं की। मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित कैसे कर पाऊंगा? आज उन्हें मारकर मुझे उनके सिंहासन पर बैठने की कोई चाह नहीं है। मेरा प्रायश्चित यही होगा कि मैं वाली की चिता में उनके साथ चला जाऊं। श्री राम, मेरा सारा सैन्य आपको सीता माता को ढूंढने में आपकी मदद करेगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। सुग्रीव भावनाओं में अपना आपा खो बैठे थे। जय हिंद। इस प्रकार इस ऑडियो को आप सुन करके समझ सकते हैं कि इसमें बाली का जो अंतिम संदेश था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था कि किसी से आप ज़्यादा प्रेम और ज़्यादा घृणा न कीजिए। ज़्यादा प्रेम और ज़्यादा घृणा आपको बस बाली रूपी स्थिति में ला सकता है। जय हिंद।